हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, करना चाहते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि हम लोग करते नहीं, करना चाहते हैं, बट इसके लिए हम लोग मेहनत में कमी कर देते हैं। अगर आप मेहनत में कमी कर दीजिएगा तब आप इंग्लिश में इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर ज्यादातर जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं नहीं के बराबर है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू यू। एंड इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर सेल्फ यू हैव टू वर्क हार्ड विथ मी। लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट। तो सबसे पहला आपको ध्यान देना है, सबसे पहली कड़ी तो यही होती है, वर्ड मीनिंग सीखिए। तो वर्ड्स जो है वोकैबुलरी, इसको आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करते रहिए ताकि आप इंग्लिश की सीखने की जर्नी को और बेहतर बना पाएंगे। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बता पाऊं जिसकी सहायता से आप इंग्लिश स्पोकन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये इंग्लिश में डेली लाइफ में जरूर ये बात बोलते हैं कि सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है, खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना, पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो सब पढ़ डाला। अरे घर में खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, तुम तो सब खा गए। यहाँ पर होता है ना, सोचने के लिए बचा ही नहीं है। तो यहाँ पर जब ऐसे सेंटेंस आए, देने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो सबसे पहला यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है। तो बहुआ देयर का प्रयोग कहाँ होता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में अगर आप देखिएगा कि कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। समझे? तो जब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, देयर। ठीक है, तो सबसे पहला देयर इज नथिंग, सबसे पहला देयर इज नथिंग लेफ्ट, इसका मतलब होता है कुछ बचा नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा नहीं है, बच्चा नहीं, सॉरी, कुछ बचा नहीं है। ठीक है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, याद रखिएगा, सबसे पहला आपको ध्यान देना होगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा नहीं है। ये बात को याद रखिएगा, इसका हिंदी क्या हो गया, कुछ बचा नहीं है। और उसके बाद +2 के साथ वर्ब का पहला रूप लगा देना है, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जब भी आप ऐसे बात को लिखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप कैसे इस सेंटेंस को बना पाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, अगर मैंने बोला देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा है, ठीक है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, क्या नहीं बचा है, टू थिंक, इसका हिंदी क्या हुआ, टू थिंक मतलब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है, यानी क्या हो गया, सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां पर मान लीजिए लिख दूं देयर इज नथिंग लेफ्ट टू प्ले, खेलने के लिए कुछ बचा नहीं है। चलिए एक सेकेंड, इस पे और आते हैं। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, एक सेकेंड बउआ, ये मेरी लाडलो, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू रीड, पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, इसको ऐसे बनाएंगे। अगर मैं बोलूं खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू राइट, एक सेकेंड, खाना का ईट, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ईट, यहां पर क्या होगा, खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो टू के साथ अगर आप वर्ब वन का प्रयोग कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। आगे देखिएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वर्क, देयर इज नथिंग, एक सेकेंड, यहाँ पर डू लिख देता हूं ताकि अच्छा लगे। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू डू, करने के लिए कुछ बचा नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस टाइप से जब देखिएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी टू बी, सीधा, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी, बनने के लिए कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू सी, देखने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर केवल इसमें इंप्रूवमेंट किया, टू के बाद मैंने वर्ब को चेंज किया और यहाँ पर इसका अर्थ बदलता रहा। तो यहाँ पर आप क्या, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ बचा नहीं है, टू सी, देखने के लिए, टू प्ले, खेलने के लिए, यानी खेलने के लिए कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक सेंटेंस मैं बोलूंगा, वीडियो बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है, देयर इज नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा है, टू टू मेक videos, to make video,
वीडियो बनाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो कुछ कुल मिलाकर अगर अगर देखा जाए तो आप इस तरह से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आप खुद के स्तर से इंप्रूव कीजिएगा। चलिए अगला स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको कोई कॉल किया और एज अ प्रेजेंट टाइम एकदम सेम टू सेम उसी टाइम में आपसे पूछा जा रहा है अभी आप क्या कर रहे हैं, तो वहां पर बोलिएगा अरे फिलहाल तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर कभी भी अगर आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बताना है तो वहां पर फिलहाल एक शब्द बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। बताने के लिए फिलहाल शब्द अगर लगाते हैं, फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल तो मैं बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप से एक सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा, तो ठीक है। तो फिलहाल तो मैं खेल रहा हूँ, फिलहाल तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिलहाल तो इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल उसके बाद होगा एज ऑफ नाउ। इसका इंग्लिश क्या होता है फिलहाल का, एज ऑफ नाउ, यानी फिलहाल यानी अभी, एज ऑफ नाउ। आगे बोल दीजिए जो सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बोल दीजिएगा, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपको बोल देना है, पूरा सेंटेंस यहाँ बोल देना है। इसके बाद एज ऑफ नाउ फिलहाल, आई एम क्या, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, फिलहाल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल को लिखने के लिए एज ऑफ नाउ का प्रयोग करें, उसके बाद आप कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ, फिलहाल तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग, फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ लगा दी, इसका मतलब क्या हो गया फिलहाल। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइप से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ मतलब हो गया फिलहाल, ठीक है। आई एम यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मुझे कोई कॉल किया, ठीक है, और वहां पर मैंने क्या बोला कि फिलहाल तो मैं फोन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिलहाल मैं फोन चला रहा हूँ। इस टाइप से देखिएगा तो फिलहाल का क्या हो जाएगा एज ऑफ नाउ, यानी फिलहाल आई एम यूजिंग माई फोन, मैं अपना फोन चला रहा हूँ या मैं अपना फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मोबाइल चला रहा हूँ या चला रही हूँ, लड़के रहेगा तो दोनों हो सकता है। एज ऑफ नाउ फिलहाल मैं गाना सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग, ठीक है, ठीक है। टू यहाँ नहीं लगाइएगा, आई एम लिसनिंग सॉन्ग, यहाँ पर ये हो जाएगा। फिलहाल मैं सफाई कर रहा हूँ, एज ऑफ नाउ यानी एज ऑफ नाउ मतलब फिलहाल आई एम क्लीनिंग, मैं सफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पर इससे एक सेंटेंस आप बना के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल फिलहाल मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, देखते हैं कितने बच्चों का ये सही हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, एकदम 100% दीजिए। अच्छा तुम्हें तैरना किसने सिखाया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, अरे तुम्हें तैरना किसने सिखाया, अरे तुम्हें बोलना किसने सिखाया, अरे तुम्हें अंग्रेजी बोलना किसने सिखाया, ठीक है। तो इस टाइप से सेंटेंस को आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन यू मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंस, यू नो वेरी वेल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस इन डेली लाइफ। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि फिलहाल तुम्हें कंप्यूटर चलाना किसने सिखाया, फिलहाल छोड़िए, यहाँ पर आपको कंप्यूटर चलाना किसने सिखाया, या फिर तुम्हें कंप्यूटर चलाना किसने सिखाया, तुम्हें पढ़ाना किसने सिखाया, तुम्हें अंग्रेजी बोलना किसने सिखाया। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जब आएंगे, जैसे तुम्हें साइकिल चलाना किसने सिखाया, अरे तुम्हें गाड़ी चलाना किसने सिखाया। तो इस टाइप से अगर आपके समक्ष आएगा, यहाँ पर होगा हु टॉट, देखो टीच का यहाँ वर्ब टू है, बहुआ ये टीच का यहाँ पर क्या है वर्ब टू है। तो यहाँ पर हु टॉट, तुम्हें किसने, हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया। तो हु टॉट यू मतलब बहुआ, तो बोलिएगा लाडलो, हु टॉट यू मतलब तुम्हें किसने सिखाया। हु टॉट, एक सेकेंड, हु टॉट यू, हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया। इसके बाद आप जो भी बोलना चाहेंगे, टू स्विम, तैरना। अब इसका हिंदी बोलिए, एक सेकेंड, इसका हिंदी जल्दी बोलिए। हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया टू स्विम, तैरना, तुम्हें तैरना किसने सिखाया। हु टॉट यू टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलना किसने सिखाया। हु टॉट यू टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना किसने सिखाया, है ना। तो ये हु टॉट यू का मतलब होता है, हु टॉट यू भी लगा सकते हैं आपको, ठीक है, किसने सिखाया, हु टॉट मतलब किसने सिखाया। यहाँ पर देखिएगा अगर मैं आपको बोलूंगा हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, यानी तुम्हें क्रिकेट खेलना किसने सिखाया। अब यहां पर सेंटेंस बनाता हूं, हु टॉट यू टू रीड इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना किसने सिखाया। हु टॉट यू टू, हु टॉट यू टू ऑपरेट, या फिर हु टॉट यू टू ड्राइव अ कार,
ड्राइव अ कार, तुम्हें कार चलाना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू, एक सेकेंड, हु टॉट यू, यहां से, एक सेकेंड बहुआ, हु टॉट यू आपको कहां से लेना है? यहां से, हु टॉट यू तुम्हें किसने सिखाया? हु टॉट यू टू टू नीड फ्लोर, तुम्हें आटा गूंथना किसने से, नीड मतलब हुआ गूंथना, ठीक है, फ्लोर मतलब आटा, तो तुम्हें आटा गूंथना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना किसने सिखाया? तो इस टाइप से जब बहुआ सेंटेंस आएंगे तो वहां पर आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, तुम्हें कंप्यूटर चलाना किसने सिखाया? हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया टू यूज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का यूज करना तुम्हें किसने सिखाया? हु टॉट यू, तुम्हें किसने सिखाया टू यूज फोन या फिर यूज मोबाइल, तुम्हें मोबाइल चलाना किसने सिखाया? तो आई होप आपको ये बहुत ही आसानी से, मुझे लग रहा है कि आप अगर कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, सबसे पहला एकदम मोबाइल लेते हैं, एकदम छोटा छोटा करके देख रहे हैं, फिर बाद में भूल जाएगा, कॉपी में एक नोट्स बनाइए, ठीक है। जब आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप सचमुच सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आपको मेहनत करनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसा चीज है कि बिना शॉर्टकट, आप सोच रहे हैं कि शॉर्टकट से हम पढ़ाई को एकदम आगे बढ़ा लेना, ये संभव नहीं है। वो पैसा भले कमाया जा सकता है शॉर्टकट से, लेकिन पढ़ाई नहीं। तो पढ़ने के लिए आपको केवल एक ही ऑप्शन है, मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पर काम करना होगा। इस टाइप से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। Who taught you to play cricket, आपको क्रिकेट खेलना किसने सिखाया? Who taught you to read English, आपको अंग्रेजी पढ़ना किसने सिखाया? Who taught you to ड्राइव अ कार, आपको कार चलाना किसने सिखाया? तो इस टाइप से बोलिएगा। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा। तुम्हें तुम्हें पत्र लिखना, पत्र लिखना किसने सिखाया? पत्र लिखना किसने सिखाया? चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं किनका कमेंट सबसे बेटर आता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मैंने 2 वर्क दिए हैं आज, एक ये है और एक इससे पहले था, तो दोनों को आराम से कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए और कोशिश कीजिए कहाँ पे लेकर बैठे, ताकि आप खुद में भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, थोड़ा शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए और देखिए सचमुच आपसे सेंटेंस बना अथवा नहीं बना, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलिए।